दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर अबाउट व्हाट इज़ साइकोलॉजी। हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी क्या है, यानी नफ्सियात क्या है। इसमें सबसे पहले हम सिंपल अल्फाज में ये जानेंगे कि साइकोलॉजी है क्या, इसका लफ्ज़ कहाँ से आया और इसके क्या मायने हैं और मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली ये देखेंगे दैट व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। नफ्सियात क्या है? ये एक साइंसी तरीक़ाकार से किसी भी इंसान के माइंड को पढ़ती है और उसके बिहेवियर को देखती है, यानी कि वो बर्ताव कैसे करता है। बेसिकली साइकोलॉजी किसी भी इंसान की माइंड रीडिंग करती है और उसके माइंड रीडिंग के बाद वो क्या बर्ताव करता है उसके बारे में जानती है। So this is very simple definition of psychology. We have learned about that the psychology is the scientific study of mind and behavior. Now we can move another definitions of psychology. So psychology come from Greek root. Psychology क्या है? एक ग्रीक रूट है, यानी कि ग्रीक से ये ग्रीक के वर्ड से ये निकली है और इस तक ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। तो फर्स्ट वन इज़ साइकी। साइकी मीन्स सोल और माइंड। सोल हम सब जानते हैं, सोल हम रूह को कहते हैं और माइंड जो है हमारा दिमाग, यानी कि साइकोलॉजी साइकी का मतलब है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और उस पर हमारी रूह पर कैसे असर होता है। यानी कि बेसिकली हम रूह को नहीं देख सकते, इसलिए हम थिंकिंग को भी नहीं देख सकते। तो साइकी मीन व्हाट वी थिंक, हाउ वी थिंक एंड वेयर वी थिंक्स etc. So another word is logos. Psychology. Logos means, this is the second word of psychology. Logos mean knowledge or study. First we have read about psyche. Psyche means soul और mind, यानी रूह और दिमाग की नॉलेज। और लगोस मतलब साइकोलॉजी क्या करती है, किसी भी इंसान के दिमाग और रूह के बारे में नॉलेज हासिल करती है। और अगर हम इन दोनों को देखें तो साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ सोल और माइंड थ्रू नॉलेज और स्टडी, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो हमारी रूह, हमारी सोच को, हमारी इमोशंस को, हमारी रिएक्शंस को, हमारी अटेंशंस को देखती है और जो नॉलेज और इसके बारे में जो भी नॉलेज होता है उसके स्टडी किया जाता है। ठीक है। और देयरफॉर साइकोलॉजी लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। तो फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी का असल मतलब है द स्टडी ऑफ द सोल और द माइंड। ये हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है पढ़ना, उन सब के लिए है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी। ओके, लेट्स वी थिंक अबाउट अनदर थिंग्स साइकोलॉजी। अब जे बी वॉटसन जो हैं बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी, इसको रीड किया और अपनी ओपिनियंस शेयर की। सो हियर द सम डेफिनेशंस जो जे बी वॉटसन ने हमारे साथ शेयर की। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है जो कि किसी भी इंसान के बिहेवियर मतलब बर्ताव को देखती है, टॉकिंग इन टू द अकाउंट द ह्यूमन, और वो किसी भी इंसान के थिंकिंग के बारे में जानती है, एज वेल एज एनिमल बिहेवियर। जे बी वॉटसन ने इसमें एक नया टर्म ऐड कर दिया जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जिस पर बहुत तजर्बात किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, वो हम फर्दर्स आगे लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ेंगे। उसने कहा कि सिर्फ इंसानों के बिहेवियर के अलावा साइकोलॉजी है जो है वो जानवरों के बिहेवियर को भी पढ़ती है। सो इसमें ह्यूमन बिहेवियर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? ह्यूमन बिहेवियर में पढ़ते हैं एक्शन, रिस्पॉन्सेस, इमोशंस, हैबिट्स एंड इंट्रैक्शंस। मीन्स हमारे एक्शंस क्या हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हम उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स क्या करते हैं, फिर हमारे उसके अगेंस्ट में इमोशंस क्या हैं और हमारी आदत क्या हैं और हमारी इंट्रैक्शंस क्या हैं किसी चीज़ को लेकर। इसके बाद एनिमल बिहेवियर में पढ़ते हैं कि एनिमल्स किसी चीज़ पर क्या एक्शंस लेते हैं, करते हैं, कि उनके क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं किसी चीज़ को लेके, और इनके इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, इनकी लर्निंग्स कैसे होती है, उनको कैसे सिखाया जाता है और कंडीशनिंग। आगे फर्दर हम पढ़ेंगे कि इसमें डॉग के बारे में पढ़ेंगे, डॉग के बारे में क्या कंडीशनिंग हुई, क्या उस डॉग को लर्निंग हुई, उसको किस तरह एक साइकोलॉजी के मेथड के थ्रू उसकी लर्निंग को देखा गया, उसके बिहेवियर को कैसे चेंज किया गया और किस तरह इस पर इफेक्ट हुआ। सो जे बी वॉटसन के तहत साइकोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर यूजेस साइंटिफिक मेथड। मतलब ये एक सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम के थ्रू चलती है जो किसी भी इंसान और जानवर के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकती है, मेजर कर सकती है साइंसी तरीक़ाकार से। सो फोकस इज़ ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नॉट ऑन इंटरनल मेंटल स्टेट। ये सिर्फ बिहेवियर को फोकस कर सकती है और टू अंडरस्टैंड नॉट ऑन इंटरनल मेंटल स्टेट, हमारे दिमाग के अंदर क्या है इसको नहीं कर सकती। टू अंडरस्टैंड और समझ सकती है हमारी मेंटल स्टेट्स को, प्रिडिक्ट कर सकती है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं और इसके बाद हमारे बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकती है।
सो ये जे बी वॉटसन के थ्रू था। आप विलियम मैक्टिकॉलिस के बारे में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एज वेल। सो मैंने वैसे तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन लिखी, बट जो मुझे ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी लगी, जिनकी जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थिंकिंग थी, वो बिल्कुल एक्जैक्ट है। सो ये क्या कहता है कि साइकोलॉजी वो साइंस है जिसका ये एम है कि किसी भी इंसान को अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना सके, उसके गलत बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। उसके बाद जो उसके ऑर्गेनिज्म पर ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान का बिहेवियर अच्छा होगा, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल ठीक होगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग में देखा जाए तो स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज़, यानी कि किसी भी चीज़, और इस साइकोलॉजी जो है वो अंडरस्टैंड करती है, स्टडी करती है कि किसी भी मसले की वजह क्या है, इसका मोटिव क्या था, और इसके बारे में बिहेवियर की क्या नेचर थी, कि अगर कोई मसला है तो इंसान उसके बारे में क्यों ऐसा सोचता है, उस पर क्या असर होता है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। सो बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा वो हमारी फिजिकल लैंग्वेज को देखती है, हमारे मेंटल, इमोशनल और हमारी रिएक्शंस को रीड करती है। जब ये सारी बातों का पता चल जाता है, सारी मसले का पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आई, क्यों हुई, तो उसके बाद साइकोलॉजी क्या करती है, जस्ट साइंटिफिकली उसको रीड करती है और बेटर अप्लाइंग नॉलेज टू गाइड इम्प्रूव एंड कंट्रोल बिहेवियर, कि वो बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकती है। सोचने की बात यह है, साइकोलॉजी सिक्स नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड बिहेवियर बट ऑल्सो टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसके अलावा साइकोलॉजी सिर्फ बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग करती है, बेहतर तसुरात बनाती है, और इनफरादी तौर पर भी और सोसाइटी के लिए भी। सो ये विलियम ने बहुत अच्छा साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया। इसकी बेटर रूट्स के बारे में हमें बताया कि कैसे किसी इंसान के फिजिकल मेंटल इमोशन को कंट्रोल करती है। ओके, नाउ वी कैन सी दैट कि साइकोलॉजिस्ट फॉर्मली डिफाइंड एज अ साइंस बिहेवियर, कि वो कहता है साइकोलॉजी है वो एक साइंस बिहेवियर है और मेंटल प्रोसेस है, यानी कि इंसान किसी चीज़ को द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड फील्स एंड मेक डिसीजंस, यानी कि एक इंसान कैसे सोचता है, उसकी किसी चीज़ को लेकर क्या परसेप्शन है, इनके अदराक है। जैसे कि अगर हमारे पास से कोई गाड़ी गुजरी है तो हम बहुत तेज़ गुजरी है, या उसमें कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिसका हुलिया बहुत ही डिफरेंट हो, तो उसके बारे में हमारी क्या परसेप्शन होगी, हमारी क्या थॉट होगी, हमारी मेमोरी पे वो किस तरह अफेक्ट करेगा, हमारे इमोशंस क्या होंगे, क्या हम हैरान हो जाएंगे, या हम उसको देख कर इरिटेट होंगे, या हम उसको देख के हैप्पी हो सकते हैं। फिर हम उससे लर्न क्या करते हैं, इफ़ ही इज़ ड्राइविंग फास्ट, सो हम उससे क्या लर्न कर सकते हैं, और फिर हम इसकी रीजनिंग क्या हो सकती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन ये साइंटिफिक साइकोलॉजी का साइंटिफिक मेथड है कि सबसे पहले देखा जाता है कि किसी भी मसले को लेके इंसान की परसेप्शन क्या है, उसकी थॉट क्या है, यानी उसकी सोच क्या है, उसकी मेमोरी पे किस तरह अफेक्ट करती है, फिर उसके बारे में क्या इमोशंस रखता है, उसकी क्या लर्निंग और रीजनिंग है। अनदर उसका बिहेवियर में द एक्शन, जब कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात उसके बारे में एक्शन होगा, उसके बारे में बोला भी जाएगा, उसके बारे में लोगों से सोशल इंटरेक्शन होगी, उसकी हमारी हैबिट्स क्या हैं, नहीं, किसी भी इंसान के एक्शन, स्पीच, सोशल इंटरेक्शन, हैबिट, रिस्पॉन्सेज और एक्सप्रेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो बात कैसे करता है, टॉकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, वो लिखता कैसे है, दूसरों की मदद कैसे करता है, वो स्माइलिंग कैसे करता है, वो पढ़ता कैसे है, और चीज़ों पर रिएक्ट कैसे करता है। सो द कंक्लूजन इज़ दैट मेंटल प्रोसेस इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर, यानी जो हमारे दिमाग का प्रोसेस है वो हमारी बिहेवियर पर बहुत असर करता है। टुगेदर दे शेप हु वी आर एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, मसलन कि हम क्या हैं और हम दुनिया से किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। So this is a very formal definition about science of psychology. It is have two terms, behavior and mental process. So जो मैंने ये पढ़ा और आपको समझाने की कोशिश की उसके अकॉर्डिंग ये है, साइकोलॉजी फॉर्मली डिफाइन एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन बताते हैं, जो है साइंस ऑफ बिहेवियर, कि वो हमारे बर्ताव कैसे होता है, जो हमारे दिमाग एक्शंस देते हैं, हमारी थिंकिंग के बारे में जानती है और हमारे मेंटल प्रोसेस को रीड करती है। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके में आपको बताने की कोशिश की। और इस नेक्स्ट फर्दर हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा। इसके अलावा मुझे बता सकते हैं मैं अपने लेक्चर को किस तरह और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स।